हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे। और इस लॉकडाउन में आप लोग थोड़े से बोर से हो गए होंगे, क्योंकि लॉकडाउन काफी लंबा चला गया है। उम्मीद थी कि 3 मई को शायद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तो मे बी क्लियर हो जाए, लेकिन फिर से एक डेट आ गई है। अब वो डेट है 17 मई। अगर हम लोग इसी तरीके से घर से बाहर निकलते रहें और सिचुएशन को गंभीरता से ना लें, तो ये डेट आज 17 मई हुई है, कल 30 मई होगी और हो सकता है जून जुलाई, मतलब समझिए तो 2020 हम लोगों ने एंजॉय किया नहीं और 2020 खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोग की जिम्मेदारी है कि हम लोग घर पर रहें और लोगों को क्वारंटाइन होने में हेल्प करें। मैं इसी सिलसिले में आपके लिए कुछ लेकर आया हूं कि चलिए ठीक है, क्वारंटाइन लोग हो रहे हैं, घर में रह रहे हैं, तो घर में रहने हैं तो कुछ ना कुछ किया जाए। तो उसके लिए मैं आपके लिए प्रतिदिन एक वीडियो तो ला ही रहा हूं। ठीक है, मैं बीसीजी मेंस पर बना रहा हूं। अभी मैं 19 का बात कर रहा था, 19 का मैंने सारा कुछ कराया है। उसके बाद मैं 18 कराऊंगा, 17 कराऊंगा। ठीक है, और ये अभी हम जो बात कर रहे थे एरर बेस्ड कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट पर कर रहे हैं और क्लोजेस्ट पर कर रहे हैं। आने वाले वीडियोज में मैं रीडिंग कम्प्रीहेंशन पैसेज पर भी एक वीडियो बनाऊंगा और आपका सेंटेंस अरेंजमेंट पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। कुछ लोगों की रिक्वेस्ट है कि सर सेंटेंस अरेंजमेंट का भी लिंक समझ नहीं आता है। ठीक है, तो मैं उसके लिए भी कोशिश करूंगा, काम करूंगा। और मैं आपके लिए जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स हुए हैं सीजीएल मेंस का, उसी पैटर्न से उठाकर और कुछ क्वेश्चंस एसबीआई या आईबीपीएस का जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, उसको मैं एक जगह समराइज करके 10-15 क्वेश्चन को इधर कराऊंगा और दिखाऊंगा कि बहुत आसानी से उसको किया जा सकता है। ठीक है, देखिए किसी भी ग्रामर के कंसेप्ट को, किसी भी ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस को या इंग्लिश के क्वेश्चंस को करने के लिए ग्रामर का कंसेप्ट बहुत जरूरी है। मैं प्रतिदिन आपको यही बात बोल रहा हूं कि ग्रामर पे काम कीजिए, ग्रामर पे काम कीजिए। वोकैबुलरी को जितना स्ट्रॉन्ग करना उतना स्ट्रॉन्ग कीजिए। वोकैब को आप अच्छा करने के लिए मैंने आपको बताया भी है कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग कहीं ना कहीं से, किसी न किसी सोर्स से न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। क्योंकि मैंने अपने लास्ट वीडियो में दिखाया भी आपको क्लोज टेस्ट में कि जो भी 3 क्लोज टेस्ट आया था लास्ट ईयर, ठीक है, 13 सितंबर को, वो तीनों का तीनों क्लोज टेस्ट का मैंने सोर्स दिया है, लिंक दिया है। आप लोग चेक किए होंगे कि ऑथेंटिक है वो, तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ आ रही होगी। ठीक है, तो न्यूज़पेपर इज द शॉर्टकट टू टीच यू एवरीथिंग। वो एक ऐसा शॉर्टकट है जो आपको सब कुछ सिखा देगा। वो आपको ग्रामर की सारी बारीकियां को सिखा देगा। ठीक है, फिर चाहे आप एरर बेस्ड क्वेश्चंस करो, इंप्रूवमेंट करो, फिलर्स करो, क्योंकि आपको लैंग्वेज की कमांड हो जाती है उससे। अगर आप लैंग्वेज पे कमांड कर लिए तो बहुत आराम से आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, चलिए आपको ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आता हूं आज के प्रश्न पर। आपके सामने यहाँ बोर्ड पर कुछ प्रश्न दिख रहे होंगे। मैं शुरुआत करता हूं नंबर 1 से। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था थिंक के बारे में, कि थिंक ऑफ प्रीपोजिशन लेकर आता है। अगर आपको वो वीडियो याद होगी तो आप यहां से बहुत आराम से थिंक के साथ ऑफ प्रीपोजिशन ढूंढ लेंगे। थिंक ऑफ है ना, तो थिंक ऑफ। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी प्रीपोजिशन आता है, अगर कोई भी प्रीपोजिशन आता है और उसके बाद मेन वर्ब हो, तो वर्ब का चौथा रूप दैट मीन्स जिरंड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन में आपको बताया गया था 2+V1, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटिव। जिसको क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे बस बहुत छोटी सी क्वेश्चन थी, आई एम थिंकिंग टू बाई अ न्यू कार। देखिए सेंटेंस के एक्सप्रेशन में कोई गड़बड़ी नहीं है, थिंक +2+V1 सही है। लेकिन अब चूंकि देखिए थिंक का प्रीपोजिशन क्या है? ऑफ है। अगर इफ यू हैव ऑप्शन तो हम तो उसी को चुनेंगे ना। अगर आपके पास ऑप्शन है तो आपके पास यहाँ थिंक के साथ ऑफ दिया हुआ है, दैट्स व्हाई वी हैव चूज ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए द बुक्स दोज आई गेव यू। देखिएगा ये इस बुक को मॉडिफाई करने के लिए दोज का यूज किया गया है। माफ कीजिएगा, दोज इज नॉट अ रिलेटिव प्रोनाउन। समझिएगा इस चीज को कि दोज रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, और ये जो आ रहा है आपको इसको मॉडिफाई करने के लिए यूज किया गया है। एक चीज। दूसरी चीज, यहां जो इज आया है वो कहीं ना कहीं इस बुक्स के लिए आया है। ठीक है, तो जब बुक्स आपका प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। अगर आप इतना भी काम कर लेते हैं कि बुक्स प्लूरल है और आपका वर्ब प्लूरल होगा, तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं रह गया।
ऑप्शन एक ही है जहां पे आर का यूज किया गया है। ठीक है, आप एलिमिनेट कर लो तो देखो आप यहाँ पे विच आई गिव्स, ये तो होना नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे दैट आई गेव यू इज, ये भी एलिमिनेट हो गया। तो बचा क्या ऑप्शन, आराम से आप एलिमिनेट करके, मैंने बताया देखिए मैं हर दिन जितने भी वीडियो में करा रहा हूं, जिस सेक्शन को मैं करा रहा हूं, मैं एलिमिनेशन मेथड पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं, क्योंकि एट द एंड आपके पास कुछ नहीं बचेगा। आप एग्जाम में जब पहुंचोगे तो आपका अपना माइंड होगा जिसमें बहुत सारे कंसेप्ट भरे पड़े होंगे, प्लस एग्जाम्स का क्वेश्चंस के वो ऑप्शंस होंगे। तो ऑप्शंस को आप कैसे, ऑप्शंस के हिसाब से कैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे वो मैटर करता है। इसलिए मैं हर क्वेश्चन को कोशिश कर रहा हूं कि ऑप्शंस एलिमिनेट करके मैं बताता चलूं, है ना। चलिए तीसरा देखते हैं, द ऑथर इज नॉट वेल नोन। देखिए बहुत बड़ी बात बोल दी है, नॉट वेल नोन मतलब ऑथर को कोई नहीं जानता है। नॉट वेल नोन मतलब कि ऑथर बहुत अच्छा जानकार वाला नहीं है, या बंदे ऑथर को नहीं जानते हैं, ऐसा कुछ कहा जा रहा। अब देखिए यहाँ पे लिटिल का यूज किया गया है। लिटिल क्या होता है, लिटिल अगर आर्टिकल एक साथ आए तो अ लिटिल बॉय, अ लिटिल ओल्ड मैन, मतलब छोटा, छोटी कदकाठी का वो मीनिंग होता है। अगर लिटिल इस तरीके से यूज किया जाए, ठीक है, तो ये होता है आपका अनकाउंटेबल, जिसका मतलब होता है मात्रा बताने के लिए, क्वांटिटी बताने के लिए। ठीक है, तो क्वांटिटी बताने के लिए लिटिल यूज करते हैं और नंबर बताने के लिए फ्यू का यूज करते हैं, है ना। तो इसको रिप्लेस करना होगा लिटिल को फ्यू से। अब यहां पर अ लिटिल होता तो हम अ फ्यू से रिप्लेस करते हैं, और अगर लिटिल है केवल तो हम फ्यू से रिप्लेस करेंगे। तो चेक कीजिए ऑप्शन, देखिए फिर से लिटिल है, ये तो होगा नहीं। अ लिटिल बिट ऑफ पीपल मतलब लोग का कुछ थोड़ा सा टुकड़ा, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है, इसलिए इसको आप एलिमिनेट कर दो। लिटिल का कारण आपका ए भी एलिमिनेट हो गया, बचा अ फ्यू और फ्यू। देखिएगा एक चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा, फ्यू या अ फ्यू, ठीक है, या द फ्यू, फ्यू किसी भी तरीके से हो, अगर इसके साथ कनेक्टिंग नाउन आएगा तो नाउन हमेशा क्या होगा, प्लूरल। ध्यान रखिएगा, फ्यू, अ फ्यू या द फ्यू, इसके साथ कोई भी कनेक्टिंग नाउन आएगा तो नाउन हर हाल में प्लूरल होगा। और देखिएगा ये पर्सन यूज किया गया है, पर्सन्स नहीं है। मैंने ऐसे भी एलिमिनेट कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे लिटिल है तो हम कोशिश करेंगे कि केवल लिटिल है तो फ्यू से ही रिप्लेस किया जाए। लेकिन अगर सपोज यहाँ पे फ्यू पर्सन होता और यहाँ अ फ्यू पीपल होता तो वी हैव टू चूज ऑप्शन सी। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि किस तरीके से और हम ऑप्शन को क्लियर कर सकते हैं, है ना। तो चलिए यहां से आपको क्या निकल के आ रहा है, डी निकल के आ रहा है। माफ कीजिएगा, पहला का बना था आपका बी, दूसरा का बना था आपका ए, और तीसरा का बना आपका डी। 4 चेक करते हैं, माई रिसेंट लंडन ट्रिप वॉज रियली स्पेशल बिकॉज आई वॉज बींग एबल टू। ये बींग क्यों है, बींग का तो कोई जरूरत है नहीं, बींग यूज करते हैं जब बींग का कोई नाउन आता है, बींग ह्यूमन, ठीक है, बींग एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है, बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ टीचर, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। अब बीइंग के बाद यहाँ पे एबल का यूज किया गया है, इट मींस बीइंग यहाँ सुपरफ्लुअस है। अब दूसरी चीज बीइंग का यूज और कहां करते हैं, जब पैसिव की बात करते हैं तो वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस बीइंग प्लस V3, मतलब पैसिव ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस जब होगा तब आप यूज करते हैं, या पैसिव ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तब यूज करते हैं। तो पैसिव का मीनिंग नहीं है, क्योंकि वाज तो है, बीइंग भी है, V3 यू डोंट हैव V3 फॉर्म, और कोई ऑप्शन भी ऐसा नहीं है। अब एलिमिनेट करते हैं वापस से, वाज आ गया, इट मींस सेंटेंस पास्ट में है। अगर सेंटेंस पास्ट में है तो प्रेजेंट वाला आप सबको हटाते चलो, क्या बच के आ गया, ऑप्शन ए बच गया, है ना। बहुत आसान सी। चलिए 5वां नंबर, द मासेज दो वेल इंटेंशन, जो भी मासेज है मतलब आदमी के बारे में बात हो रहा है, बहुत सारे गैदरिंग के बारे में बात हो रहा है, बहुत सारे लोगों के बारे में, सबका इंटेंशन क्लियर है ना। प्रीफरेबल टू रिमेन, अब यहां पे देखिए क्या होता है प्रीफरेबल का, प्रीफरेबल हम यूज ही नहीं करेंगे, प्रीफर टू आता है तो प्रीफर टू ले लिए, तो प्रीफर टू कहां है ऑप्शन, बस यहां तो है ऑप्शन, कुछ नहीं करना है यार। इतनी बार हमने क्वेश्चन किया है, अगर आप एलिमिनेट करते हो तो मासेज इट इज प्लूरल, तो प्रीफर तो होगा नहीं, आप एलिमिनेट कर दो, ठीक है। अब यहां पे हाइड प्रीफर टू रिमेनिंग 2 + V1, ये भी एलिमिनेट हो गया। तो आप बिल्कुल मेहनत मत करो, अब छोटी छोटी चीजों को लेकर चलो साथ में, आराम से क्वेश्चंस बनता चला जाएगा। एकदम जितना छोटी बारीकी हो सकता है, जितनी छोटी छोटी चीजें हो रही हैं उसको आप ध्यान दो और वहां से आप काम करो, बहुत आराम से क्वेश्चंस बनता चला जाएगा, है ना। चलिए 6 नंबर देखते हैं, वर्ड बाय वर्ड।
देखिए यहाँ पे कंसेप्ट भी है, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज प्रीपोजिशन, दिस इज प्रीपोजिशन। और समझिएगा कि अगर कोई एक ही नाउन मतलब सेम नाउन अगर किसी प्रीपोजिशन से लिंक कर दिया जाए तो दोनों नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है। एग्जाम्स में आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे मान लो स्पीकर आफ्टर स्पीकर, सिटी आफ्टर सिटी, ठीक है। तो इसमें आपको सिटी आफ्टर सिटीज दे देगा, या सिटी आफ्टर सिटीज दे देगा, या सिटीज आफ्टर सिटी दे देगा। मतलब एक नाउन को सिंगुलर कर देगा, दूसरे को प्लूरल कर देगा, या दोनों को प्लूरल कर देगा। तो उसका करेक्शन क्या होता है, करेक्ट फॉर्म दोनों के दोनों क्या करेंगे, सिंगुलर फॉर्म चलेंगे। ये माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो वर्ड बाय वर्ड रीडिंग, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया था आपको ये जिरंड फॉर्म आ गया है ना, और ये पूरा का पूरा इडियोमेटिक एक्सप्रेशन की तरह यूज किया गया है। जब कोई भी इडियोमेटिक एक्सप्रेशन सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है तो सब्जेक्ट क्या हो जाता है, सिंगुलर। तो वर्ड बाय वर्ड रीडिंग लीड्स, अब सिंगुलर चलेगा तो सिंगुलर देखिए लीड्स है, यहां पे लीड प्लूरल हो गया, हटा दो आप, ठीक है। ये भी प्लूरल था तो आप इसको भी हटा दो। देखो यहाँ पे लीडिंग किया गया है, और लीडिंग बिना ऑक्सिलरी का पॉसिबल नहीं है ना। तो जब ऑक्सिलरी नहीं है तो डी भी एलिमिनेट हो गया, बचा क्या आपके पास, बी, है ना आसान। बहुत आसानी से हम लोग एलिमिनेट करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। चलिए मूव करते हैं नंबर 7 की तरफ, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, हमने 6 क्वेश्चन कर लिया, और 6 क्वेश्चन में सारे के सारे हमने प्रश्न जितने भी करे हैं वो हमने करे हैं किससे, एलिमिनेशन मेथड से। अब लोग चेक करते हैं 7 नंबर के लिए। माई फ्रेंड डिड नॉट अंडरस्टैंड द स्टोरी, मतलब कि मेरा दोस्त जो है स्टोरी को नहीं समझा। देखो यहाँ पे एक चीज आप लोग देख सकते हो क्लियरली कि डिड के बाद क्या यूज किया गया है, V1 यूज किया गया है। मैंने पहले बताया था कि डू, डज, डिड के बाद क्या आता है, V1 आता है। तो चेक कर लो आप, माई फ्रेंड डिड नॉट अंडरस्टैंड द स्टोरी, शी आस्क्ड मी, ठीक है। अब देखो आप एक चीज समझना, आस्क क्या है ना, आस्क टू लेकर आता है, आस्क क्या लेकर आता है, टू लेकर आता है। तो फॉर को आप हटाओगे और क्या लगाओगे, टू लगाओगे, ठीक है। 2 + V1। अब एक्सप्लेन एक ऐसा सब्जेक्ट है, सॉरी माफ कीजिएगा, एक ऐसा वर्ब है जिसको एक वर्ब चाहिए। मतलब एक्सप्लेन क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। एक्सप्लेन क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। तो इसको यहां पर ऑब्जेक्ट दे रखा गया है, इट। अब 2 ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट है और दूसरा इनडायरेक्ट है। तो जब दोनों को आपस में कनेक्ट करते हैं तो हम प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे, है ना। तो देखिए यहां पे ये देखो आप, फॉर कर दिया गया है और 2 + V4 कर दिया गया, तो एलिमिनेट हो गया, है ना। कैन आई एक्सप्लेन, यहां पे ये आज क्या दिखला रहा है, पास्ट दिखला रहा है। आज क्या दिखला रहा है, पास्ट। तो कैन तो होगा नहीं, तो आप एलिमिनेट भी कर लोगे तो बहुत आराम से ये बन जाना है ना। तो यहां से भी हमारा आंसर एलिमिनेट होकर क्या बन गया, ऑप्शन ए बन गया। चलिए 8 नंबर चेक करते हैं। माई न्यू ऑफिस इज इन अ, देखिए ये बताने की जरूरत नहीं है, आप रट से गए होगे या आपको पहले से पता होगा कि ऑन का यूज करते हैं, ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑन द सेकंड फ्लोर, ठीक है। तो आई एम नॉट गिविंग टाइम ऑन दिस क्वेश्चन, ठीक है। मैं इस पर फोकस नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट फोकसिंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज ये हमारा बहुत वेल नोन फैक्ट है, हम लोग बचपन से जानते आ रहे हैं, शुरू से जानते आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग नहीं जान रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, इसको अभी के भी आप नोट कर लो और दिमाग में प्रिंट कर लो कि ऑन फर्स्ट फ्लोर, ऑन सेकंड फ्लोर, अगर किसी फ्लोर की बात हो रही है तो ऑन का यूज करेंगे, है ना। चलिए आगे बोलता है नंबर 9, ये आपका डाला हुआ है टाइम से, ठीक है। जब टाइम एंड टेंस पढ़ते हैं तो टाइम का कुछ स्ट्रक्चर्स होता है। अगर आपको नहीं भी पता है कोई बात नहीं, आप चेक कर लो यार, देख लो, इट है ना, अब टेक बोला गया है तो गड़बड़ हो गया। इट इज व्हाट, इट सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इट विल टेक, इट विल कैरी अ सिंगुलर वर्ब। अब इस सिंगुलर वर्ब कैरी करेगा तो आप ये हटा दो और ये तो आपका हटेगा ही हटेगा, चूंकि टेक यहां पे था। अब बचा आपका टेक्स मी, टेक्स मी। अब समझना ये चीज, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज V4 फॉर्म। दिस इज V4 फॉर्म हमने बोला था एक कब लेकर आता है, जब ये पॉजेसिव केस होगा। तो ये भी गड़बड़ है ना। ऑब्जेक्टिव केस V4 लेकर आ गया तो आपका ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया। बचा क्या आपके पास, सी, ठीक है। एकदम बिल्कुल परेशान नहीं होना है, छोटी सी कंसेप्ट हमारे दिमाग में है, उसी से हम सारे क्वेश्चंस को करते चलेंगे, है ना। चलिए 10 नंबर देखते हैं। व्हेन वी वर ऑन हॉलीडे इन, देखिए कल या परसों सेट में था ना ऑन हॉलीडे,
तो देखिए यहाँ पे यूज किया गया है। ऑन हॉलीडे बोलते हैं, ऑन फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर बोलते हैं। तो ये सब चीजें को दिमाग में रखिए कि कहाँ पे क्या आ रहा है, और ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम्स के लिए, ठीक है। When we were on holiday in Kerala, we were visiting much। देखिए जब हम लोग केरला में थे, when we were on holiday, है ना, जब थे तो हमने घूमा, हम घूम रहे थे नहीं, हमने घूमा, मतलब जब हम वहां पे थे तो हमने इस काम को किया, ठीक है। सेंटेंस के एक्सप्रेशन को समझिएगा, थोड़ा सा आपको तोड़ना पड़ेगा सेंटेंस को, ठीक है। अब इलिमिनेट करते हैं, आर विजिट इलिमिनेट हो गया, आर साथ विजिट नहीं आएगा, ठीक है। और विजिटेड एनी, चूंकि यहाँ पे टेरेसेस है प्लूरल, तो एनी भी नहीं होगा, है ना। अब यहाँ पे ये प्लूरल डाला हुआ है, टेरेसेस एंड स्पाइस गार्डन्स, ये क्या है, मतलब एंड से कनेक्ट करके हम एक ज्यादा प्लेस में जो घूम रहे हैं और दोनों प्लूरल फॉर्म में है, तो एनी नहीं कनेक्ट करेगा, तो विजिटेड मेनी, हमने बहुत सारे जगह घूमा, है ना। तो एलिमिनेट करके हम काम करते जा रहे हैं, यहां से भी आपको क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, ये तो हमने एलिमिनेट कर दिया था, क्योंकि वर विजिटिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम जब एक्सप्रेशन चेक कर रहे हैं तो हमको क्या समझ में आ रहा है कि हम जब वहां थे, while we were there, ठीक है, and at that time we visited some places, ठीक है, तब हमने कहीं घूमा, तो वो काम पास्ट में था और पास्ट में ही हो गया, है ना। इसीलिए हम लोगों ने यहां पर क्या किया, कंटिन्यूअस फॉर्म को हटा दिया है। चलिए मूव करते हैं 11 की तरफ। वुड यू लाइक टू स्पीक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर आप क्रिकेट के दीवाने होंगे, मैं बहुत सारे गेम के बारे में बता रहा हूँ, केवल क्रिकेट के बारे में बोल रहा हूँ। अगर क्रिकेट का आप लास्ट, आपको याद होगा जब प्राइज सेरेमनी होता है तो बोलता है कि आई वुड लाइक टू कॉल द इंडियन कैप्टन, ठीक है, तो आई वुड लाइक टू कॉल, तो लाइक टू प्लस V1, ये तो बहुत सुना हुआ चीज है, क्या है ना। क्या आप मेरे साथ एक कप चाय पीना पसंद करेंगे, तो वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी विथ मी। तो हम क्या बतलाना चाह रहे हैं आपको, वुड यू लाइक टू प्लस V1, मतलब लाइक टू प्लस V1 चलता है, तो लाइक टू प्लस V1 है तो सही तो है सेंटेंस, कहां दिक्कत है। देखिए लाइक टू बिफोर कर दिया है, हटा दो आप, लाइकिंग कर दिया है, ठीक है, लाइक द स्पीकिंग कर दिया है। अब देखो आप इसको कैसे लिमिट कर दिया हमने, वुड है ना, तो वुड कोई भी मोडाल्स क्या लेकर आता है, V1, कोई मोडाल्स V1 कनेक्ट करेगा, गड़बड़ हो गया, कोई मोडाल्स V1 कनेक्ट करेगा, लाइकिंग, गड़बड़ हो गया, ठीक है। आपका केवल एक ही ऑप्शन हो सकता था, लेकिन अब चूंकि 2 प्लस V1 होता है तो यहाँ पे V4 कर दिया है, इसीलिए हमने इसको भी एलिमिनेट कर दिया। क्लियर है। चलिए मूव करते हैं 12 नंबर के लिए। फूड एंड वाटर आर द 2 बेसिक नेसेसिटीज, 2 जरूरतों की चीजें हैं, ठीक है, जरूरी चीजें हैं, दैट सिटीजन्स शुड हैव एक्सेसिंग इन, शुड हैव एक्सेसिंग। देखिए बिल्कुल परेशान नहीं होना, यहाँ पे शुड हैव V4 तो आएगा नहीं, चलो ठीक है, आप हटा दो इसको हटाने का मतलब क्या हो गया, इसको आपने हटा दिया। अब एक्सेस, देखो सब जगह एक्सेस बोला गया है, जब एक्सेस बोला गया है इट मींस कि एक्सेस यहाँ पे नाउन फॉर्म रहा होगा। अब जब नाउन फॉर्म रहा होगा तो आप एक्सेस कोई भी चुन लो, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों सही है। लेकिन अब जब प्रीपोजिशन की बात आ रही है तो माय डियर स्टूडेंट्स नोट इट डाउन राइट अवे कि एक्सेस 2 प्रीपोजिशन लेकर आता है, एक्सेस 2 प्रीपोजिशन लेकर आता है, तो यहां से हो गया आपको ऑप्शन डी, है ना। तो चलिए ये था आपका 12 क्वेश्चंस। मूव करते हैं नंबर 13 की ओर। 13 नंबर है आई एम लाइक वेरी मच चाइनीज फूड, है ना। तो देखिएगा हम सबको पता है कि अगर ऑक्सिलरी का यूज किया गया है यहाँ पर, ठीक है, अगर आई के साथ आपने एम लगाया है तो यहाँ पर V4 होना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस में अगर इज एम आर या वाज वर आता है तो हमारा V4 का यूज करते हैं, ठीक है। तो लाइक तो लाइकिंग है नहीं, इट मींस एम का यूज यहाँ पे क्या है, गलत है ना, एम का यूज गलत है, या फिर लाइक को आपको लाइकिंग करना होगा। चलो ठीक है, अगर हम लाइक को लाइकिंग चेक करते हैं तो किसी भी ऑप्शन में है, यहाँ पे है, ठीक है। अब एक चीज मैं बता दूं आपको कि लाइक का लाइकिंग यूज नहीं करते हैं, लव का लविंग यूज नहीं करते हैं, ठीक है, वो एडजेक्टिव फॉर्म हो जाता है। लाइकिंग मतलब आपका पसंद क्या है, डिसलाइक मतलब नापसंद क्या है, तो इसके लिए यूज किया जाता है, इसलिए लाइकिंग एक गलत यूज है, आप हटा लो, ठीक है। अब बच रहा आपका आई लाइक, अगर आप इसको सही तरह से अरेंज करते हो तो भी आपका काम हो जाएगा। आई लाइक वोट, आई लाइक क्या, आई लाइक चाइनीज फूड वेरी मच, है ना, मैं क्या पसंद करता हूं, चाइनीज फूड को। तो इसके बाद क्या आएगा आपका, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आप एडवर्ब को डालोगे, ठीक है,
तो चलो यहां से आपका केवल अरेंजमेंट करना था और आंसर निकल कर आ गया बी। क्लियर है। फिर नेक्स्ट बोलता है इवन इफ। देखिए इवन इफ और इफ अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर के हिसाब से दोनों सिमिलर हैं। मतलब इस तरीके से कि अगर एक प्रेजेंट होता है तो अगला पार्ट हमारा होता है फ्यूचर। ठीक है, अगर हमारा V2 लेकर आएगा तो अगले पार्ट में वुड आएगा, ये तो क्लियर है। लेकिन इवन इफ जो है, इवन इफ आपका यूज किया जाता है बट की तरह। इवन इफ क्या यूज किया जाता है, बट की तरह। ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी कंजक्शन होते हैं। क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टरी कंजक्शन। मतलब कि अगर एक क्लॉज प्लस होगा तो एक क्लॉज क्या होगा माइनस, अगर एक प्लस माइनस होगा दूसरा क्या होगा प्लस होगा। इस तरीके से ये लिंक करेगा, है ना। तो देखिएगा इवन इफ उमा इज अनेबल टू मेक इट, मतलब ये सेंटेंस क्या दे रहा है मीनिंग आपको, ये निगेटिव मीनिंग दे रहा है। क्या दे रहा है, ये निगेटिव मीनिंग दे रहा है। तो ये वाला पार्ट जो है क्या होना चाहिए आपका, पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब अगर आप इसको पॉजिटिव ढूंढते हो तो चेक करो, वोंट, नीडंट, तो बचा कहां आपका। बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट पता था कि इवन इफ कॉन्ट्राडिक्टरी कंजक्शन है। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, हमने बोला बट क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी कंजक्शन है। बट भी जब कनेक्ट करता है तो एक प्लस को और एक माइनस को कनेक्ट करता है। उसी तरीके से इवन इफ भी जब कनेक्ट करेगा दो सेंटेंस को तो एक प्लस को और एक माइनस को। और ये मैटर नहीं करता कि प्लस कौन है माइनस कौन है, बस दोनों अलग अलग नेचर के होने चाहिए। तो ये निगेटिव मीनिंग दे रहा था तो दिस मस्ट बी पॉजिटिव। अगर इतना भी क्लियर था तो पॉजिटिव सेंटेंस हमारा केवल डी ऑप्शन में था, है ना। चलिए मूव करते हैं नंबर 15 की तरफ। हिज लार्ज इनकम वाज स्टिल इनसफिशिएंटली, दिस इज व्हाट, दिस इज एडवर्ब, है ना। तो ये गलत हो गया ना, स्टिल इनसफिशिएंट 2 प्लस V1 का यूज किया गया है ना। 2 प्लस V1 का यूज किया गया है तो एडवर्ब हटेगा और एडजेक्टिव लगेगा। एडवर्ब हटेगा और एडजेक्टिव लगेगा। अगर आप केवल इतना भी कर लो तो आपका काम बन जा रहा है यहां से डी। देखिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है, मैंने आपको बताया है कि हाउ वी कैन एलिमिनेट द ऑप्शंस। हम ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करेंगे और बाय एलिमिनेशन मेथड हाउ वी कैन गो विथ, हाउ वी कैन चूज आवर आंसर। हम लोग अपने आंसर को कैसे चुन सकते हैं, दैट वी आर लर्निंग, है ना। तो हिज लार्ज इनकम वाज स्टिल इनसफिशिएंटली, तो हमने इसको रिमूव कर दिया क्योंकि एडवर्ब का सेंस नहीं आ रहा है, स्टिल आ रहा है। स्टिल हमारा एडजेक्टिव, स्टिल रिच मतलब अभी भी अमीर है, स्टिल हैव मनी अभी भी उसके पास पैसा है। तो कहीं ना कहीं ये किसी भी तरीके से एडवर्ब का मीनिंग लेकर नहीं आएगा। अगर ये एडवर्ब नहीं आएगा तो हेयर वी रिक्वायर्ड an adjective, and if here adjective is required, it means we have adjective here and we have adjective here, adjective here। आप अगर ऑप्शन भी चेक करते हो तो सारे में आपको डाला हुआ है। अब देख लो यहाँ बीइंग डाल दिया, एलिमिनेट कर दो आप, हैव बीन एलिमिनेट कर दो आप, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस का मीनिंग बदलना नहीं चाहिए। वाज बोला था, वाज स्टिल, तो हम उसी हिसाब से जा रहे हैं और ऑप्शन नंबर बी को चुन रहे हैं। क्लियर है ना। तो मूव करते हैं नेक्स्ट नंबर 16 की तरफ। आई हैड नो आइडिया एट फर्स्ट, शुरुआत में तो मुझे पता ही नहीं था, है ना। हाउ डिफिकल्ट, कितना मुश्किल था। इट वाज बीइंग, अगर इट वाज बीइंग होगा तो फिर यहाँ पे ट्रैक को ट्रैक करना होगा। चलो हम आपकी बात मान लेते हैं, इट वाज बीइंग ट्रैक ढूंढते हैं तो देखिए ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है ना। तो इट वाज बीइंग V1 नहीं आएगा, मतलब आपका एक कभी भी आंसर नहीं हो सकता है। अब चेक करते हैं, दिस इज व्हाट, हैड का मतलब सेंटेंस पास्ट में है, हैड का मतलब सेंटेंस पास्ट में है तो हैव बीन एलिमिनेट कर दो आप, है ना। बचा अब यहां से। अब देखो आप इट है ना, तो इट क्या है सिंगुलर, तो ये क्या हो गया प्लूरल भर, आप इसको एलिमिनेट कर दो, ठीक है। और देखो 2 प्लस V1 नहीं है तो ये भी गड़बड़ हो गया। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट करके आराम से ऑप्शन बी तक पहुंच जाओगे। क्लियर है गाइज। चलिए मूव करते हैं 17 की तरफ। नाउ दैट, देखिए नाउ क्या है ना, कंटिन्यूअस को दिखाता है, कंटिन्यूअस को दिखाता है। चलो हम चेक करते हैं। नाउ दैट आई हैव बीन, अब देखो आप हैविंग आ गया, दिस इज जीरंड फॉर्म, ये आप बोल सकते हैं दिस इज कंटिन्यूअस फॉर्म। अभी कंटिन्यूअस फॉर्म आया है तो क्या होगा, या तो ये ऑक्सिलरी लेकर आएगा या इससे सेंटेंस स्टार्ट करेंगे हैविंग V3 वाला। आप याद करो
प्रेजेंट पार्टिसिपल, है ना, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। तो परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता था कि एक काम के होने के बाद दूसरा काम होता था। जैसे एग्जांपल, हैविंग रिटन द लेटर, मतलब लेटर लिखने के बाद ही पोस्टेड इट, उसने उसे पोस्ट कर दिया। तो पहले लेटर लिखा गया फिर उसे पोस्ट किया गया। तो ऐसा कोई कंसेप्ट यहाँ नहीं है। अगर होता तो हैविंग ग्रोन करना होता, है ना, तो ऐसा कोई ऑप्शन भी आप अपने पास नहीं है। तो चलो ठीक है, इसका मतलब आपका डी एलिमिनेट हो गया। बच रहा ए, बी और डी। हमने शुरू में बोला आपको कि नाउ दिखलाता है आपको कंटिन्यूअस। अगर आपको केवल इतना भी माइंड में आ रहा है तो कंटिन्यूअस फॉर्म कहाँ है, केवल डी में तो है, तो मार दो आप डी। बस छोटी छोटी चीजों को दिमाग में रखना है और क्वेश्चन करना है। बिल्कुल टाइम नहीं लगना है, विद इन अ सेकंड, विद इन नैनो सेकंड यू कैन आंसर सम क्वेश्चंस। ठीक है, सारे का मैं बात नहीं कर रहा कि आप सारे का आंसर कर दोगे, लेकिन मोस्ट ऑफ देम विल बी आंसर क्विकली। ठीक है, बहुत सारे आंसर का आप क्वेश्चन को आप आंसर बहुत आराम से आप कर सकते हो। ठीक है ना, मजेदार टेक्निक, मजा आ रहा होगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अगर आप सही में एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज गाइस शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, है ना, सेशन को। चलिए 18 नंबर देखते हैं। आई थिंक यू कैन हैव अ पीस ऑफ दिस केक बट नॉट ऑल ऑफ इट। अब चेक करो, बोल रहा है मुझे लगता है कि आपने केक ले लिया होगा, ऐसा कुछ बोल रहा है। ठीक है, ये बोलो कि यू कैन हैव, आप रख सकते हैं, माफ कीजिएगा बोला जा रहा है यू कैन हैव मतलब आप रख सकते हैं, बट नॉट ऑल ऑफ इट, आप सारा मत रखना। क्यों मत रखना? आई हैव टू सेव सम फॉर माई मदर, क्योंकि कुछ मुझे मेरी माँ के लिए रखना है। तो आप सारा नहीं दे रहे हैं। जब कनेक्ट कर रहा है, कंजक्शन लगा रहा है, देखो और से कभी आप कनेक्ट नहीं करोगे, है ना। अब आप ऑल से कनेक्ट नहीं करोगे। और केक के बारे में बोला गया है, केक क्या है, मेटीरियल नाउन है। केक क्या है, मेटीरियल नाउन के रूप में यूज किया गया है। अब पीस ऑफ बोला गया है ना, जब पीस ऑफ केक बोला गया है तो ऑल ऑफ दोज आप यूज नहीं करोगे, प्लूरल आप उसको नहीं बना सकते। तो आपका ए गया और सी भी गया। अब देखो आप, बट नॉट सम ऑफ दैट, सम जब कनेक्ट करेगा तो दैट नहीं दोज होगा, तो ये भी आपका गड़बड़ है, तो यहां से ये भी एलिमिनेट हो गया। तो आप एलिमिनेट करो ना, आराम से एलिमिनेट करके यू कैन आंसर द क्वेश्चंस। तो फिर काहे हम परेशान होंगे भाई, क्यों परेशान होंगे कि पता नहीं कहां से कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा नहीं लग रहा। केवल छोटी सी बेसिक नॉलेज आपको चाहिए और आप एलिमिनेट करते हुए आप आगे बढ़ो, है ना। चलो 19 देखते हैं। इन माई लाइफ टाइम, ठीक है, ये लाइफ है, माफ कीजिए। इन माई लाइफ टाइम आई हैव बीन ग्रेटली प्रिविलेज टू ट्रेवल टू सम ऑफ द मोस्ट, देखिए मुझे अच्छा फील हो रहा है, ग्रेटली प्रिविलेज बोला गया है, मतलब दिस इज शोइंग सम पॉजिटिवनेस। ठीक है, ये पॉजिटिवनेस को दिखा रहा है। तो मतलब कि देखो आप निगेटिव तो बात कर नहीं सकते हो ना, नन ऑफ, ओनली अ फ्यू, लिस्ट, तो आप क्यों बात करोगे यार कि किसी और ऑप्शन से आप जा सकते हो कि नहीं। आप कुछ मत करो, आराम से आप चुन लो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि बोला गया है कि इन माई लाइफ टाइम, मैं पूरे अपने जीवन काल में बोल रहा है, आई हैव बीन ग्रेटली प्रिविलेज्ड, मैं काफी लकी रहा हूं किस बार, अरे भाई, टू ट्रेवल टू सम ऑफ द मोस्ट वंडरफुल प्लेसेस, कि मैं कुछ प्लेस को, जो अच्छा प्लेस है, वंडरफुल प्लेस है, मैं वहां घूम पाया हूं। ठीक है, तो यहां जब आपको बोल रहा है ग्रेटली प्रिविलेज, दिस इज शोइंग समथिंग पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मीनिंग लेकर चलना था। ठीक है, तो ये देखो अब तीनों का तीनों जो ऑप्शन था निगेटिविटी की ओर जा रहा था, इसलिए हमने एलिमिनेट कर दिया। चलिए मूव करते हैं 20 नंबर के लिए। द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर दोज हु आर पुअर विल ट्रैप्ड। अब देखोगे आप, माफ करना, ये आपका यहां से यहां तक अंडरलाइन होना चाहिए, है ना, क्योंकि देखो विल लेकर आया, वर लेकर आया, वुड भी लेकर आया, मतलब ऑक्सिलरी चाहिए इसको। तो अब चेक करते हैं, द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी रेफर्स, दिस इज प्रेजेंट, दिस इज प्रेजेंट। अगर ये प्रेजेंट है तो विल तो चलेगा ही चलेगा, वुड आएगा नहीं, आप हटा दो। ठीक है, अब देखो वर आएगा नहीं, आप हटा दो। अब एक कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन क्या है कि विल है आपका मोडाल्स, और विल या कोई भी मोडाल्स अपने साथ कभी भी V1 को ही लेकर आएगी। ठीक है, अगर बी आता है विल बी तब V3 चलेगा, विल हैव आएगी तब V3 चलेगी। तो यहां पे बिना किसी आप क्या बोल सकते हैं, आप ऑक्सिलरी का आप V3 फॉर्म यूज नहीं कर सकते। अगर ये एडजेक्टिव भी हो रहा होगा तो भी ये अकेले नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि विल को एक वर्ब चाहिए, विल अगर एडजेक्टिव को कनेक्ट करेगा तो विल बी फॉर्म लेकर आएगा। जैसे मान लो वह एक ईमानदार हो सकता है, ईमानदार लड़का हो सकता है, तो ही मे बी एन ऑनेस्ट बॉय, तो मे बी आया ना। ठीक है, तो बी होना चाहिए था जो यहाँ मिसिंग है। इसका मतलब है कि हम ऑप्शन बी के साथ जा सकते हैं, ऑप्शन बी के साथ। देखो विल आ गया, ये रिमेन V1 आ गया
और दिस विल बिकम योर एडजेक्टिव। आप समझ रहे हो, ट्रैप्ड क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, और विल हो गया, और विल के लिए V1 आ गया, तो हमारा सारा बात रह गया, ठीक है। चलिए मूव करते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देयर वाज अ टाइम व्हेन इट वाज फैशनेबल टू हैव अ डेंटी डॉग लाइक एज द पुडल्स है ना। अब देखो लाइक एज द, यहां बोला जा रहा हैव अ डेंटी डॉग, एक मतलब डेंटी डॉग है कोई, ठीक है, डॉग के बारे में बात कर रहा, ए डॉग है ना, ए, तो यहां पे प्लूरल क्यों चलेगा, ये प्लूरल नहीं चलेगा, ये सिंगुलर होगा। अगर आप इतना समझते हो तो देखो प्लूरल वाला आप हटा दो पहले, है ना, तो बचा पुडल है, यहाँ पे दो ऑप्शन बच रहा है। अब देखो आप लाइक एज के यूज नहीं करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर बोलना होता है सच एज बोलते हैं। आई हैव सीन अ बॉय सच एज हिम, ठीक है, तो अगर हम जब भी यूज करेंगे तो सच एज के यूज करते हैं, इसका मतलब है एग्जाम्पल के लिए, है ना, तो यहां से आपका चलेगा बी। चलो ठीक है, एंड द लास्ट वन, श्यामलंस मूवी द सिक्स्थ सेंस, है ना, सिक्स्थ सेंस कोई मूवी है जिनके डायरेक्टर कौन रहे होंगे, श्यामलंस रहे होंगे, है ना, स्टारिंग ब्रूस विलिस वाज ए ग्रेट सक्सेस। जो मूवी है ना बहुत बड़ा सक्सेस रहा है, बट डजंट विन ऑल। अब देखो आप यहाँ पे बट डजंट विन, ठीक है, ऑल एकेडमिक अवार्ड। आप एक चीज दिमाग में रखना कि यहां बोला गया है वाज, क्या बोला गया है, वाज, और ये कहीं ना कहीं पास्ट को बता रहा है। ये क्या बता रहा है आपको, वाज आ गया है, तो ये बतला रहा है कि सेंटेंस पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, तो डजंट तो कभी नहीं आएगा। अगर डजंट नहीं आएगा इसका मतलब आपने ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर दिया। अब आपका ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, अब बचा आपका बी सी डी। अब बोलता है डजंट विन ऑल। अब देखो कोई भी मेडल नहीं जीता है ना, डजंट विन ऑल एकेडमी अवार्ड एज एक्सपेक्टेड, ठीक है, सारे मेडल्स तो मैं बात नहीं कर रहा, चूंकि अवार्ड नहीं अवार्ड्स होना चाहिए था। अगर आप ऑल करते तो यहाँ पे अवार्ड्स होता, तो उसी तरीके से अगर आप सम करोगे तो यहाँ पे अवार्ड्स होना चाहिए था, मोस्ट करोगे तो अवार्ड्स होना चाहिए था। तो आप तो चुन ही नहीं सकते, सी नहीं चुन सकते, आप डी नहीं चुन सकते। मतलब कोई ऐसा डिटरमाइनर आप चुनो जो सिमिलर नाउन को कनेक्ट करता हो, तो सिमिलर नाउन कनेक्ट करने वाला कौन है, एनी है, ठीक है। अब एक चीज और, निगेटिव वाले सेंटेंस में मैंने बताया था कि एनी कनेक्ट करता है और पॉजिटिव वाले में सब यूज करते हैं। तो देखो आप यहाँ पे डिड है ना नॉट, और नॉट के साथ एनी आ गया, तो आपको वो बात भी रह गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। तो देखो आज जो हमने करा, या हमने अब तक जितने भी सेशन करे हैं 19 का 2019 के जितने भी क्वेश्चन थे इंप्रूवमेंट बेस्ड, मैंने सारे क्वेश्चंस को, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस को, मैंने जितने भी थे क्वेश्चन सारे को मैंने करा है ये आपको एलिमिनेशन टेक्निक से। मतलब आप देख रहे हो कि बहुत आसानी से चीजों को किया जा रहा है। मतलब इतनी बड़ी चीज नहीं है कि अरे यार नहीं पॉसिबल है, नहीं हो पाएगा। बहुत बेसिक नॉलेज आपको चाहिए, थोड़ी बहुत अगर आप जानकारी रखे हो, लेकिन जो भी जानो शार्प जानो, आपको उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप टू द पॉइंट जानो, काम में काम की चीजें पढ़ाई करो, उतनी से आपके काम हो जाएगी, ठीक है। ऐसे नहीं बोली जाती है कि भाई आप नेट पे बैठो, यूट्यूब पे बैठो, गूगल पे बैठो, आप सारी चीजों को खंगाल लो और सब पढ़ लो, नहीं। आपको यू हैव टू पिक द मटेरियल्स व्हाट यू हैव टू स्टडी, ठीक है। आपको वहां से चुनना पड़ेगा कि आपको पढ़ना क्या है, कौन सी चीजें आपके काम की है और कौन सी चीजें आपके काम की नहीं है। तो ये चीजें आपको चुनना होगा, समझना होगा। फिलहाल मैं चलता हूं, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आप इन चीजों का ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से किसी भी क्वेश्चंस को एलिमिनेशन करके हम बना सकते हैं, है ना। तो चलो ठीक है, सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, आप शेयर करना, क्योंकि लाइक करने में आपको टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इसको बनाने में मुझे काफी मेहनत लगा है। और आपको पता है कि मेहनत लगता है, अगर आप एक लाइक कर दोगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं इसी तरह का वीडियो आपके लिए और भी लाता रहूंगा। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। चलता हूं, बाय, टेक केयर, थैंक यू।